डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आपका जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स और इंडियन अवार्ड्स। तो उसमें हम आपके लिए लाए हैं आज 2024 रमन मागसेसे अवार्ड विनर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रमन मागसेसे अवार्ड किन को दिया जाता है और इस साल के विनर्स कौन हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स को जो कि सोसाइटी में कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड एक एनुअल अवार्ड है। इसका मतलब है ये हर साल दिया जाता है और ये उन इंडिविजुअल्स या उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी में कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की हो और ये सिर्फ एशिया में दिया जाता है। आपको याद रखना है कि ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है। और वो फील्ड्स जिनमें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है वो कौन कौन से हैं? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एनवायरनमेंट। इन फील्ड्स में अगर किसी ने कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए हों तो उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। इस अवार्ड का नाम पड़ा है रमन मैग्सेसे जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, तो उनके नाम पे ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। और ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया और किन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। तो इसका आंसर रहेगा 1957 में रमन मैग्सेसे अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ट्रस्टीज ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के जो ट्रस्टीज थे उन्होंने ही इसको 1957 में इस्टेब्लिश किया। ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है और रेसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट दी जाती है, एक मेडल दिया जाता है जिसमें रमन मैग्सेसे की इमेज इम्प्रिंट की जाती है और उनको कैश प्राइज भी दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अवार्ड है जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा रमन मैग्सेसे अवार्ड। अब आते हैं कैटेगरीज या फील्ड्स, जिन फील्ड्स में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पब्लिक सर्विस, उसके बाद है कम्युनिटी लीडरशिप, फिर है जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, उसके बाद है पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में है इमरजेंट लीडरशिप। इन एरियाज में, इन कैटेगरीज में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है उन पर्सन्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की हों। और आपको याद रखना है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड सिर्फ एशिया के लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट है नोटेबल विनर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन कौन से विनर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से विनर्स थे इंडिया से। सबसे पहले विनर जो इंडिया से रहे हैं उनका नाम है विनोबा भावे। ये इंडिया के सबसे पहले फर्स्ट रेसिपेंट थे ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड। इनको 1958 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया फॉर हिज वर्क इन कम्युनिटी लीडरशिप। भावे एक सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट थे और नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट भी थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, तो उनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था फॉर देयर इमरजेंट लीडरशिप इन 2006। नेक्स्ट आती है किरण बेदी जो कि फर्स्ट फीमेल आईपीएस है इंडिया की, तो उनको भी अवार्ड किया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड। किरण बेदी एक इंटरनेशनली नोन सोशल एक्टिविस्ट है और ये फर्स्ट फीमेल यूएन पुलिस एडवाइजर भी है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल यूएन पुलिस एडवाइजर कौन है तो इसका आंसर बनेगा किरण बेदी। किरण बेदी एक नेशन वाइड मूवमेंट की भी चैंपियन रही है, लीडर रही है, जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है दीप जोशी। 2009 में
दीप जोशी को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। दीप जोशी एक सोशल वर्कर और एनजीओ एक्टिविस्ट हैं। फिर नेक्स्ट है अंशु गुप्ता। अंशु गुप्ता को अवार्ड किया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2015। ये फाउंडर हैं इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक है जिसका नाम है गूंज। अंशु गुप्ता को क्लोथिंग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद है संजीव चतुर्वेदी। संजीव चतुर्वेदी को भी अंशु गुप्ता के साथ ही 2015 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। चतुर्वेदी एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं हरियाणा कैडर के। इसके बाद है नेक्स्ट बाबा आमटे। बाबा आमटे जो कि एक रिनाउंड सोशल वर्कर हैं और वो फेमस हैं बाय द नेम मॉडर्न गांधी। बाबा आमटे को मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत काम किया है उन लोगों के लिए जो लेप्रेसी से सफर कर रहे थे, तो इस काम के लिए उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उसके बाद है रवीश कुमार, जिसको आप सभी जानते होंगे। ये एनडीटीवी इंडिया के एडिटर हैं और एक फेमस जर्नलिस्ट हैं। तो उनको भी 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। ये थे कुछ नोटेबल रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स फ्रॉम इंडिया। अब देखते हैं कि 2024 के जो रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं कर्मा फुंडशु, जो कि एक भूटानीज स्कॉलर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से नवाजा गया फॉर प्रिजर्विंग कल्चर ऑफ भूटान, इंस्पायरिंग यूथ एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये भूटान से बिलोंग करते हैं और इनको इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद नेक्स्ट है हायाओ मियाजाकी। ये जापान से बिलोंग करते हैं और ये एक एनिमेटर है। चिल्ड्रंस के लिए ये एनिमेशंस बनाते हैं। इनका एक स्टूडियो भी है जिसका नाम है स्टूडियो घिबली, जिसको इन्होंने को फाउंड किया था 1985 में विद आइज़ुआ ताकाहाता। तो आपको ये बस याद रखना है इसमें कि इसने जो पायनियरिंग एनिमेटर का काम किया है, चिल्ड्रन अपलिफ्टमेंट के लिए इसने बहुत सारा काम किया है, तो इसके लिए इसको इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी होगी, वो है कि ये को फाउंडर हैं स्टूडियो घिबली के। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हायाओ मियाजाकी जिसको इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, वो एक स्टूडियो के को फाउंडर हैं, उसका नाम बताइए। तो उस स्टूडियो का नाम है स्टूडियो घिबली। इसके बाद नेक्स्ट है नगोइन थी नगोक फ्योंग। ये एक रिसर्चर हैं या यूं कहें कि एक डॉक्टर है जो रिसर्च कर रही है ऑरेंज इम्पैक्ट पे। ऑरेंज इम्पैक्ट एक रिसर्च है जिसमें एक हर्बिसाइड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे ये रिसर्च कर रहे हैं कि उससे जो विक्टिम्स हैं उन पे क्या क्या असरात पड़े हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। एजेंट ऑरेंज पे अवेयरनेस रेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो इसके लिए उन्हें इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि एजेंट ऑरेंज पे रिसर्च कर रही है डॉक्टर नगुयेन थी नगोक फ्योंग, तो उनको इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। फिर नेक्स्ट है फरवीजा फरहान। फरवीजा फरहान ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं और इनको अवार्ड दिया गया है इस साल का रमन मैग्सेसे। ये एक कंजर्वेशनिस्ट है इंडोनेशिया से, जो काम कर रही है इंडोनेशिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, आपको कैसे याद रहेगा ये। आपको याद होगी थ्री इडियट्स एक मूवी आई थी, तो उसमें एक बंदा था फरहान जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। तो उसी के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, इसी तरह ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इसने बहुत सारी एफर्ट्स दी हैं। तो इसका नाम है फरवीजा फरहान। फरहान से आप ये याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती है। इंडोनेशिया के फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका बहुत सारा योगदान है। इसके अलावा कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन में भी इसका बहुत सारा काम है और एम्पावरिंग कम्युनिटीज में भी इसका बहुत ही अहम रोल है। और लास्ट में जो इस साल का रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है वो है एक एसोसिएशन, एक मूवमेंट को जिसका नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ये एक थाई ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्नाइज
की जाती है फॉर डेडिकेशन टू इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस मूवमेंट का बहुत ही अहम रोल है, इस थाई ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा अहम रोल है। तो इसके लिए इनको इस साल का रमन मगसेसे अवार्ड दिया गया है। तो ये थे इस साल के 5 विनर्स ऑफ रमन मगसेसे अवार्ड। अब लास्ट में एक नजर डालते हैं फिर से इस साल के रमन मगसेसे अवार्ड विनर्स पे। सबसे पहले हैं कर्मा फुंडशु, इनको अवार्ड दिया गया है फॉर प्रिजर्विंग भूटान कल्चर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इसके बाद है हयाओ मियाजाकी, जो कि एक एनिमेटर हैं जापान से, इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर इंस्पायरिंग चिल्ड्रन थ्रू एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग। उसके बाद है डॉक्टर नगुयेन थी नगोक फ्योंग, जो कि एजेंट ऑरेंज पे काम कर रही है, उन विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया इस साल का। फिर नेक्स्ट है फरवीजा फरहान, जिसको इंडोनेशिया की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए इस साल का अवार्ड दिया गया। और लास्ट में है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मूवमेंट है जो रूरल एरियाज में काम कर रही है पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक थाई ऑर्गेनाइजेशन है। ये थे इस साल के 5 विनर्स ऑफ रमन मगसेसे अवार्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।